भारत की भौतिक विशेषता देखते हैं, देखा जाए। चलिए मटेरियल लाइए एक आदमी, भारत की भौतिक विशेषता देखते हैं। कैसा तुम मटेरियल रख ले। भारत की कौन सी विशेषता? भारत की भौतिक विशेषता। रेडी? चलिए, भारत का कह रहा है अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, आकृति। भारत की आकृति तो चतुष्फलकीय है, चार को कोना दिखेगा आपको। भारत की आकृति कैसी है? चतुर्फलकीय। तो भारत की आकृति चतुष्फलकीय है। भारत की आकृति चतुष्फलकीय, ये तो किसी को पता है, ये तो नॉर्मल चीज है, चतुष्फलकीय। अब देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार समझते हैं और देशांतरीय विस्तार। अब चूंकि अक्षांश और देशांतर वर्ल्ड मैप में पढ़ना होता है, तो ये हो गया भारत विषुवत रेखा, और यहां है भारत ऊपर में। तो भारत जो है ना, उत्तरी गोलार्ध का देश है। किस गोलार्ध का? तो इसका अक्षांश जो जाएगा वो हमेशा उत्तर दिशा में जाएगा, ये दक्षिण में नहीं आ पाता है। तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब इसके निचले बिंदु पर कौन सी अक्षांश रेखा आती है और सबसे ऊपरी बिंदु पर कौन सी अक्षांश रेखा आती है। तो सबसे नीचे पे 8 डिग्री आता है और ऊपर वाले पे 37 डिग्री आता है। तो ये 8 डिग्री और 37 मिनट आता है। अब एग्जैक्ट देख लेते हैं हम लोग। तो आता कितना है? नीचे में 8 डिग्री और सबसे ऊपर 37 डिग्री, 37 डिग्री आता है। तो पहले एक राउंड फिगर वाला देखेंगे, नीचे 8 डिग्री और ऊपर 37 डिग्री, उसके बाद एग्जैक्ट देखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? अक्षांशीय विस्तार हमेशा भारत का उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध की ओर नहीं जाएगा। ठीक है? तो देखिए, अक्षांशीय विस्तार जो होता है यहां से होगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार तो याद हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6 मिनट। कोई दिक्कत? 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो हम किस अक्षांश में हैं? उत्तरी अक्षांश। कितने से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। कहाँ खत्म होता है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। एनी प्रॉब्लम? अक्षांशीय विस्तार याद रहेगा। देशांतरीय विस्तार क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में हैं, तो पृथ्वी को जब हम 20 से ऐसे काटे तो हम लोग पहुंच गए उत्तर में और नीचे हम लोग का खाली रह गया। अगर हम पृथ्वी को ऐसे काटते तो हम लोग हो जाते पश्चिमी अक्षांश देशांतर पे नहीं जा पाते, हम चले जाते पूर्वी देशांतर पे। तो अगर हम बीच से ऐसे काटेंगे तो हम कहलाएंगे उत्तरी गोलार्ध का, और अगर ऐसे काटेंगे तो हम कहलाएंगे पूर्वी गोलार्ध का। तो हम अगर पूरा पश्चिम देखेंगे तो कंप्लीटली पूरब में है, पश्चिम में कुछ नहीं। अगर उत्तर दक्षिण देखेंगे तो कंप्लीट उत्तर में है, दक्षिण में कुछ नहीं। दक्षिण में कुछ है? नहीं है। किसी को दिक्कत? तो हम लोग अक्षांशीय विस्तार देख लिए। क्या देखें? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6। अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार मतलब यहाँ कहाँ से शुरू होता है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से, और यहाँ पे ये कहाँ एंड होता है, ये वाला पॉइंट। मतलब देशांतरीय विस्तार में हम इधर से देखेंगे, गुजरात के पास से कहाँ चालू हुआ और इधर कहाँ पे खत्म हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तो कंप्लीट हम लोग अगर देशांतर, जब ऊपर से काटते हैं ना तो उसे देशांतर कहते हैं, और ऐसे काटेंगे तो उसे अक्षांश कहते हैं। तो देशांतरीय विस्तार जब हम करेंगे तो कंप्लीटली भारत किधर गया? पूरब में। तो पूर्वी देशांतर आएगा, पूर्वी देशांतर आएगा कि नहीं आएगा? तो देशांतरीय विस्तार कहां से शुरू होगा? पूर्वी। पूर्वी में कहां? पूर्वी में उत्तर। जैसे ये 8 डिग्री से शुरू हुआ, 37 डिग्री पे खत्म हुआ ना, वैसे ये कितने पे शुरू होगा? ये 68 डिग्री पे शुरू होगा, और इधर कब खत्म होगा? खत्म होगा 97। 25 को गोली मारो, पहले रफली फिगर याद रखो। 68 डिग्री से शुरू होगा, 97 डिग्री पे खत्म होगा। तो देशांतरीय विस्तार ऐसे निकाल लेंगे, और अक्षांशीय विस्तार उत्तर दक्षिण में निकालते हैं।
देशांतरी विस्तार यहाँ पे 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, 97 डिग्री तक जाता है। एग्जैक्ट अभी हम देखेंगे, पहले राउंड फिगर देखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम अक्षांशीय विस्तार मतलब ऊपर नीचे, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 37 डिग्री, रफली पहले बताइए 8 डिग्री से अब एग्जैक्ट बताइए। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। उसी तरह देशांतरी विस्तार राउंड फिगर में 68 डिग्री से 97 डिग्री, 68 डिग्री से 97, 68 डिग्री से 97 डिग्री। पूरब की पश्चिम पूरब, उत्तर की दक्षिण उत्तर। जब उत्तर दक्षिण की बात आएगी तो उत्तर, जब पूरब पश्चिम की बात है, हाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? हाँ डिग्री है वो वर्ल्ड मैप में पढ़ना है आपको। डिग्री का जो मिनट है ना, 4 मिनट 6 मिनट, ये इंडियन मैप में नहीं पढ़ना है। ये किस में पढ़ना है? वर्ल्ड मैप में पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को प्रॉब्लम? अब ये बताइए, ये एग्जैक्ट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। जैसे हम लोग देखते हैं ना 8.5 दशमलव लगाते हैं, डिग्री में दशमलव नहीं लगता है, मिनट लगता है। ऐसे संख्या में दशमलव लगता है और डिग्री में क्या लगता है? मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट कहां से चालू होगा बाबू? 68 डिग्री 7 मिनट, ये गुजरात के पास होगा। और 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ऐसे डिग्री ऐसे बनाना है, अब मिनट में ऐसे बना देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एग्जैक्ट कहां से होगा? 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। याद हो गया? देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार समझ में आ गया? किसी को विस्तार में कोई दिक्कत नहीं? भारत की आकृति कैसी है? चतुष्फल की है। क्षेत्रफल कितना है? लाइव वाले लोग बताएंगे फटाफट। 32 लाख। लाइव वाले लोग फटाफट बताएंगे भारत का क्षेत्रफल 32,87,000। आगे बढ़ो बबुआ, लाइव वाले लोग को बताने दो। बत्तीस लाख 87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल भी याद हो गया। आकृति चतुष्फल की है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई कर रहा है। उत्तर से दक्षिण लंबाई यानी यहां से यहां तक लंबाई। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, 3200। अब पूरब से पश्चिम 2933, 2900। उत्तर दक्षिण 3214, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। हम नक्शा खींच दिए इसलिए ज्यादा लग रहा है। इसे खींच दिया ना नक्शा यहाँ पे, वो इसलिए थोड़ा सा चौड़ा हो गया। ये पतला कर देते। चलिए और पतला कर दे। चलिए उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम 2933। ठीक है, ज्यादा दुबला गया सब। अभी भी दिख रहा है। आगे बढ़े। एरिया वगैरह समझ में आ गया।
एरिया हो गया, उत्तर दक्षिण लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7 नंबर पे। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और उसके बाद अर्जेंटीना। देखिए सबसे ज्यादा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना याद रहेगा। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऐसे बोलिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। भारत, अर्जेंटीना। एनी प्रॉब्लम? रूस, कनाडा। हम लोग कितने नंबर पे आते हैं? विश्व का 2.5% क्षेत्रफल भारत के, और 17% से ज्यादा जनसंख्या भारत। सोचिए 2.5% क्षेत्रफल पर, 2.5% क्षेत्रफल पर 17% क्या है? जनसंख्या। आवाज जा रहा है? आवाज जा रहा है कि नहीं? तो उधर से स्विच ऑफ बंद कर देता है क्या? अभी उसको मिस्त्री बुला के दिखाओ, काहे नहीं आ रहा है? गड़बड़ हो गया, कहीं चूहा वगैरह तारों काट देते हैं। चूहा यहाँ भी था। अरे जी यहाँ पे चूहा, सबको यहाँ से एंट्री रोका जाए। आगे बढ़े। देखिए हम लोग अभी 7वें नंबर पे हैं। हम लोग कितने नंबर पे हैं? 7वें नंबर पे हैं। हम लोग जब अखंड भारत हो जाएंगे ना, बहुत बड़ा हो जाएंगे हम लोग का एरिया। आगे बढ़े। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्षेत्रफल के हिसाब से भी हो गए हम लोग। उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु अब देखते हैं हम लोग। याद रहेगा? फटाफट आपको याद रखना है। यहाँ पे आपके नक्शा में सारा उत्तरी दक्षिणी बिंदु, सारा बिंदु लिखा हुआ है। देखा जाए, देखिए तो गलती से मिटा दिए इसको। इसमें तो लंबाई लिखी हुई थी। उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरी बिंदु सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक। सर क्रीक सबसे पश्चिमी सर क्रीक। सरसोता या सर क्रीक कहेंगे। पूर्वी बिंदु पूर्वी गधा की बीथू। की बीथू इसी को कहेंगे बालांगू। की बीथू बालांगू। की बीथू बालांगू। जगह ज्यादा था, टहल दिए इधर। ज्यादा जगह था ना यहाँ पे। तांत्रिक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। की बीथू या बालांगू। ऊपर वाला इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल पश्चिमी। अब देखो ध्यान से, दक्षिणी में 2 जगह है। यहां समझो, कोई हल्ला नहीं करेगा। हल्ला करोगे लोग तो फिर हम भी हल्ला करने लगे माइक में, समझ गए? तुम लोगों को सुनाई वो नहीं करेगा। देखिए ये हमारा जगह है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जगह कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ऐसा कन्याकुमारी। देखिए अब ध्यान से इसमें समझिए आप।
यहां पर है हमारा कन्याकुमारी, ठीक है, और ये अंडमान निकोबार भी हमारा ही है। अब ये है इंदिरा पॉइंट, ये हो गया अंडमान और ये निकोबार, और इसमें ये वाली जो जगह है ये है इंदिरा पॉइंट। अब बताओ ज्यादा नीचे कौन? लेकिन वो हमारा मुख्य भूमि तो है नहीं, तो अगर बिना कुछ कहे सीधे कहे भारत का दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा। लेकिन कहते का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का दक्षिण और भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणी, मुख्य भूमि का दक्षिण, भारत का दक्षिणी, मुख्य भूमि का दक्षिणी कन्याकुमारी। एनी प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताओगे बंगाल टाइगर। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार के किस द्वीप पर है? निकोबार के कौन निकोबार पे? कार निकोबार या ग्रेट निकोबार? ग्रेट निकोबार। इतना सुस्त आंसर देगा तुम लोग? तांत्रिक, इस पे कोई मंत्र मारो, मंत्र मारो अदृश्य हो जाए। ये मारो 2-4 को, खाली इंदिरा पॉइंट याद रखो बस। सीधे क्या याद रखना है? इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़े, ऊपर वाला इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, और ये वाला कन्याकुमारी सर क्रीक। आगे बढ़े, उत्तर दक्षिण बिंदु याद रहेगा। इसके बाद क्या बाबू? मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु, ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भौगोलिक सीमा, स्थलीय सीमा देखते हैं हम लोग की कितनी है, हम लोग की स्थलीय सीमा, ये सब को हम लोग देखते हैं। रेडी हैं? हाँ बाबू। हाँ यहां तक था, यहां नहीं जाना है। जो तो लंबाई लंबाई नापेगा उत्तर से दक्षिण, ऐसे इंदिरा पॉइंट से नाप रहा था। कह सकता तो इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट नापते हैं यहाँ पे। ऐसा ऐसा जहाज का कप्तान हो जाए सब ना, डेली 4 गो टाइटेनिक डूबेगी। हाँ हाँ, तो उसे क्या दिक्कत है? पीओके के पास है तो अपने नु हो। हाँ, तो ओकरा से कोनो मतलब नहीं के इंदिरा पॉइंट पीओके में होगला, ओकरा का दिक्कत बा? हमनी के लिए आवल जाई। हाँ काहे ना लिया छोड़ल जाई, आई कहियो छोड़ल जाई हमनी के। यहाँ से अगर यहाँ चल जाइए ना, हाँ बिहार का आदमी अगर वहां रहता ना तो बम चलाता से पाकिस्तान वाला दिखते नहीं होता। हाँ इधरों से चला देते लोग। देखिए आपको बता रहे हैं, भले अमेरिका बिहार को डेवलप कर पाए या ना कर पाए, लेकिन बिहार के लोग अमेरिका को बिहार जरूर बना लेंगे हम लोग। अगर हम लोग यहाँ चल जाएं लोग तो पीओके को हम लोग एकदम समेट लेंगे लोग यहाँ। नहीं समझ में आया? वो कंफ्यूजन में रहेगा कि दोस्ती है कि दुश्मनी है। आप देखिएगा ना पटना में, यहाँ पे हम लोग के यहाँ यही ना एक प्रॉब्लम है, दोस्ती रहते रहते दुश्मनी कर लेता है। सुबेरे दोस्त है, शाम में दुश्मनी कर लेता, फिर कल अगले दिन पूछेगा क्या हाल हो। ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है भाई। आप इधर तो दोस्ती कर लो या दुश्मनी कर लो, दोनों चीज क्या है। हमारे दादा एगो आदमी को बता गए थे, हाई घर से तो कोनो लेन देन मत रखिए लोग, आज तक नहीं रखते हैं लोग। हमारे पापा से पूछे कहा कि पता नहीं, पापा बतीना तो सुन लेनी, तू सुन लो। हम बताएंगे आगे जाके। आगे बढ़ते हैं।
अब भारत का देखते हैं क्या चीज, भारत का स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा हम लोग का ये वाला है। स्थलीय सीमा मतलब जो जमीन से लग रहा है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। ये जब स्थलीय सीमा चल रहा है ना, तो बहुत सारे राज्यों को टच करते हुए जा रहा है, दिख रहा है स्थलीय सीमा। समझ में आ गया? तो भारत का स्थलीय सीमा आपके मटेरियल मिल गया 15,200। कुल तटीय सीमा, स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा से सटने वाले देश, पहले ये देश देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग तटीय सीमा देखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश देखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, चाइना के बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और कोई बताएंगे? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान याद रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। अच्छा, ये नेपाल को क्या लिख दिए हैं जी? एन से ना नेपाल होगा। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। बताइए स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। स्थलीय सीमा से कितने देश, कौन कौन? बांग्लादेश हो गया। अरे गधा, तुम्हारा स्थलीय सीमा लग रहा है, जाए ऑक्सफोर्ड। हाँ, ये बूढ़ आदमी को अगर नेत्र दान करेगा तो गरी आएगा इसको। हमारे पहल के ठीक रहो नहीं, इसको 4 को इसी को सुना देगा क्या? नेत्र दान किया कि चौपट किया। एक हम मतलब पहले हम लोग बहुत दुबले थे, लॉकडाउन में मम्मी खिला पिला के मोटा दिए। पुराना अगर मेरा कभी कोई वीडियो देखेगा ना, बहुत दुबले। और इंटर मैट्रिक में, इंटर में तो और दुबले थे। तो एक बार ना ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, तो हम लोग मोटिवेट होके समाज सेवा के लिए ब्लड डोनेट करने का, डॉक्टर भगा दिया हम लोग को, भाग यहाँ से, मर जाएगा तुम्हें, खूने कहाँ है तुमको, इसको खुद जरूरत है, भगा इन सब। हम लोग ना मुंह लटका के चलाए लोग, लेकिन गए थे लोग हम लोग भी देने के लिए। हाँ बिल्कुल लगेगी लद्दाख में। लद्दाख में आप देखिएगा 3 गो से लगेगा, पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान से भी और चाइना से भी। जम्मू कश्मीर का बस अब 1 गो से लगेगा। किसे? पाकिस्तान से। बट लद्दाख का 3 से, लद्दाख का 3 देश से लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिक्किम का भी कितने देश से? 3 देश। सिक्किम 3 देश, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश का भी 3, भूटान, चीन, म्यांमार। भूटान, चीन, म्यांमार, 3 देश, 3 राज्य याद रखिएगा, 3 सीमा वाले। कौन कौन? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा ये बताइए असम का 2, पश्चिम बंगाल का भी 3। पश्चिम बंगाल की एक सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश याद रहेगा। तो बताइए स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर? 15,000। स्थलीय सीमा से कितने देश? कभी कभी दिन खराब होगा ना आपका, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लहर जाइएगा, कहेगा कि ये जो स्थलीय सीमा हमारा 15,200 किलोमीटर है, ये किसी एक स्टेट का तो नहीं है, ये सब स्टेट मिल के बनाए होंगे सब। जैसे कुछ गुजरात बनाया होगा, कुछ राजस्थान, कुछ हरियाणा, कुछ जम्मू कश्मीर, कुछ लद्दाख। तो बताइए टोटल कई गो राज्य मिल के बनाए हैं? अरे बगला 7 गो तो देश है। कोकिला बेन, 7 गो तो देश है। सीरियल में कौन रहती है? कोकिला बेन रहती है। कोकिला बेन 7 गो देश न है बबनी। राज्य गिनो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख। 2 पार्ट में ना है, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। कितना हुआ है? हाँ है? कितना हुआ? 16 को राज्य, 2 को केंद्र शासित, 18। 16 को राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित, तो कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। गिनिए, आप गिनती कीजिए। गुजरात 1, राजस्थान 2, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा नहीं, पंजाब 3। हरियाणा बोल दिए क्या? हरियाणा नहीं लगा, पंजाब लगेगा। 3 को इधर हो गया, 2 को केंद्र शासित लद्दाख जम्मू कश्मीर, कितना हो गया? 5। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश 7 हो गया। यूपी बिहार 7 2 9। सिक्किम पश्चिम बंगाल 11। असम मेघालय 13, 2 कर कीजिए। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड 15। मणिपुर मिजोरम 17। त्रिपुरा 18। तो 16 को राज्य और 2 को केंद्र शासित, 16 को राज्य 2 हो गया। ये मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? ओ माय गॉड, दिस इज नॉट फेयर। चलिए अब आगे बढ़े। हाँ बाबू, ये पाकिस्तान यहाँ आपको हवा में दिख रहा है? इधर पानी आ रहा है, खाली इधर देखोगी। ऊपर पाकिस्तान है कि नहीं है? यहाँ बॉर्डर है, 24 डिग्री समानांतर का बॉर्डर का नाम है। नहीं बबनी, स्थलीय सीमा बनाने का मतलब स्थल से सीमा बन गया। इसके अलावे कोई बनाए तो हमको क्या दिक्कत है? स्थल से बन गया ना सीमा। केवल स्थल, हाँ, तो केवल स्थल में तो ये हो गया यहाँ पर। हाँ चलिए देखिए, यहाँ पे राजस्थान की सीमा देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ। सबसे लंबी किसके साथ लग जाती है? किसके साथ? राजस्थान के साथ। बमनी कहना है कि केवल स्थल का मतलब गुजरात के पास से पानी हटा दीजिए। ऐसा नहीं होगा, उसके भी गिनिएगा स्थलीय सीमा में। रेडी हैं आप लोग? चलिए अब हम लोग देखते हैं तटीय सीमा। जमीन तो बहुते देख लिए, जमीन में सबसे बड़ा पाकिस्तान के साथ कौन लगाएगा? अब सुनिए ध्यान से, जमीन के साथ जो सीमा लगती है उसमें क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए हमारे पास टोटल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर बना देता है। बना देता है कि नहीं बना देता है? आगे बढ़े। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान भी बॉर्डर बनाता है, अफगानिस्तान भी, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी सीमा बनाते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी सीमा कौन सा देश लगाता है? हाँ, दिखने में लगता होगा पाकिस्तान। हाँ, बांग्लादेश लगाता है। बांग्लादेश लगाता है। बचपन में बीए, बचपन में बीए। अरे कभियो की ये बीए, कोई खास फर्क नहीं। जब तक कंपटीशन नहीं निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे कम अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान तो वर्तमान में वास्तविक रूप से सीमा भी नहीं लगाता। क्यों नहीं लगा पाता? क्योंकि यहां से जो सीमा बना रहा है अफगानिस्तान, ये किसके पास चला गया है? पीओके के पास चला गया। किसके पास? पीओके के पास चला गया। सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश लगाता है। किसी को दिक्कत? अब हम लोग तटीय सीमा देखें। देखिए हमारी जो तटीय सीमा है ये भी 2 भाग में जाएगी। एक मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, ये हमारी मेन लैंड की तटीय सीमा है। खत्म, मेन लैंड की तटीय सीमा। लेकिन तटीय सीमा में हम अपने द्वीपों को कैसे भूल जाएंगे? और वो भी ये जो अभी अभी बड़ी हाईलाइटेड चल रहा है, लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप। और ये अंडमान निकोबार।
अंडमान निकोबार। अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा कहेगा तो 6100 किलोमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक कहेगा तो 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर जब हम द्वीपों को भी शामिल कर लेंगे, उसमें किसको, आइलैंड को, द्वीप को भी शामिल करेंगे तो 7516 किलोमीटर। 7516 किलो, कितने किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। तो बताइए मुख्य भूमि की तटीय सीमा और कुल भूमि की तटीय सीमा, जब हम द्वीपों को भी शामिल कर लेते तो 7516। मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा और पूरे भारत को शामिल कर लेंगे 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर कितना, 7516, याद रहेगा। अब ये जो भारत में जो खरी तो तटों में तो अंडमान लक्षद्वीप हो गया और इधर से अंडमान में। अब एक चीज गौर कीजिए कि हमारे पास जो तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, इनमें सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है गुजरात, हाँ गुजरात, और सबसे छोटा बनाता है गोवा। सबसे बड़ी, सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे छोटी, कितने राज्य बनाएंगे, 9 राज्य। एक हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 इधर हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर 4 गो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों की समुद्री सीमा, इन 9 राज्यों में सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे छोटी गोवा। टोटल राज्यों की समुद्री सीमा ये 9 राज्य हैं, कितने किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। तो जैसे 9 राज्य मिलके 6100 किलोमीटर समुद्री सीमा बनाए, वैसे ही 18 राज्य मिलके 15200 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाए। 15200 किलोमीटर स्थल। कुछ राज्य इसमें कॉमन थे, जैसे गुजरात के ऊपर स्थलीय सीमा भी है और नीचे समुद्री सीमा भी है। बंगाल के ऊपर, पश्चिम बंगाल के ऊपर स्थलीय सीमा भी है, नीचे समुद्री सीमा भी है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है एकदम। ले बबनी 6100 किलोमीटर है। आपको लिखने में गलती हो गया होगा, एक बार देख लीजिए। अरे उसको कंफ्यूजन में हो गया है, फिर आप एक बार अपने से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे आराम से एक बार इत्मीनान से आप बैठ के एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अरे बबनी हम लोग पढ़ा बुढ़ा गए लोग। चलो ध्यान से देखो, कभी कभी हो जाता है दिमाग में, कभी कभी हो जाता है कि रिकॉल दिमाग में कुछ और एग्जिस्ट करने लगता है, तो आप एक बार घर पे बैठ के देख लीजिएगा। लड़का लोग गूगला से पूछ लेना, लड़की गूगली से पूछेगी, किसी से पूछो गूगली बोलने लगती है। इतना वो गूगली है, चुपे नहीं होती है, क्या 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 करेगी यहाँ पे। समझ में आ गया क्या हुआ है? किस ऑल इंडिया रैंक 1 केंद्रीय विद्यालय। मिठाई बढ़िया से लाए कि नहीं? मिठाई ऑफिस में होगा तो ऑफिस में ही जमा करा लेना है। अरे उसको दिमाग काम नहीं कर रहा है लड़की का। 6100 किलोमीटर किसमें हो गया जी? अब मिठाई छोड़ रहे थे जी मेरा। चलिए बढ़िया, खुश रहिए एकदम। किसमें हो गया? केंद्रीय विद्यालय में सर। केंद्रीय विद्यालय, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ गए केंद्रीय विद्यालय में। बढ़िया है इनका। आजकल सब लोग जल्दी जल्दी आप लोग भी जॉब लेके आइए यहाँ पर। लाइए आपको पहले मिठाई खिलाए फिर हम खाएं।
था सर यहाँ आने का घर आपके पास है। आप तो पूरा एक ठो खा लीजिएगा, हमको बस थोड़ा सा खिलाइएगा। हाँ? पूरा खिला देते हैं। अरे उतना नहीं जी, और थोड़ा सा कर दीजिए। हाँ, अरे दिन भर खाना रहता मिठाई बाबू, हमको ये सब विद्यार्थी सब रिजल्ट ले लेके हमको शुगर का मरीज बना देगा सब। तो इन लोग के चक्कर में हम रहेंगे ना तो बहुत पहले ही हमारा शुगर पकड़ा देगा लोग, ये लोग। हाँ, आप लोग को बांट दीजिए। नहीं, बीपीएल उपीएल किसी कोटा को नहीं मिलेगा। बढ़िया से ये केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया रैंक 1। अब देखिए वहाँ पे लाइब्रेरियन वगैरह का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। वहाँ पे लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है, और हर चीज केंद्रीय विद्यालय में, मतलब विद्यालय में ना, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नेतरहाट, ये सब स्कूल में सिलेक्शन होना अपने आप में बड़ी बात होती है। अब सोचिए ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 करके लोग वहाँ जा रहे हैं पढ़ाने, तो ये लोग जो छोटे बच्चे आएंगे पढ़ाने के लिए एकदम मन से पढ़ाइएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगा तो हम तो ही हैं, सेम फील्ड में अब आ गए लोग। हाँ और टीचर फील्ड में आ गए हम दोनों लोग। अब कौन फील्ड हो गए? सेम फील्ड में हो गए यहाँ पे, ठीक है। मन लगा के आप पढ़ाई कराइएगा। हाँ बताइए, ऑफ कर लें? चलिए ऑफ कर लेते फिर। नहीं इनको, अच्छा पहले इनको कुछ बात करना था, पहले ऑफ कर लें। बताइए। ये बात कौन सी, नंबर दे देंगे यहाँ पे। चलिए इनका दो को चीज में नौकरी हो गया है यहाँ पे, दे देंगे नंबर, खुदे दे देंगे यहाँ से जाएंगे तो। हाँ नहीं तो हाँ हो 2 किलो मिठाई, तो उसका एगो रिज्वाइन कर दिए ना। वहाँ पे इनको कंफ्यूजन है कि केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करे या एफसीआई ज्वाइन करे। उसमें रैंक 6 है और केंद्रीय विद्यालय में 6 है ना, रैंक 7 है। एफसीआई में रैंक 7 है और केंद्रीय विद्यालय में रैंक 1 है। तो इनको कंफ्यूजन इस बात का है कि कौन सा ज्वाइन करे। तो भैया केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए और उसी में और आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी बीपीएससी और आगे बढ़ते रहिए, है कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, चलिए एकदम खुश हैं। अरे रुकिए, आप इधर आइए। आपका डरा दिया सब हमको। आपका गिफ्ट, ये हम लोग की ओर से आपको, संस्था की ओर से एक गिफ्ट है। हाँ देख रहे हैं, आपके लिए लड़ गया सब एकदम। हाँ हाँ ले लीजिए भाई, आप लोग को तो नहीं मना कर सकते हम। हाँ ठीक है। हाँ एकदम आगे बढ़िया। इसे इतना ज्यादा रैंक ले आ दे रहा है सब आजकल का विद्यार्थी सब। हाँ क्या गुपचुप कर रहे थे आप लोग? वो उनको पूछना था इस बात को लेके कि एफसीआई ज्वाइन करे या फिर केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करे, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर वो पूछ रहे थे। समझ में आ गया कि नहीं गया? आगे बढ़ते हम। समझ में आ गया? सेल्फी ले ली। हाँ सेल्फी अब किसी को नहीं रोक सकता है बाबू। जॉब होने के बाद आप यहाँ से मिठाई खिलाएंगे, डायरी मिलेगा, नंबर मिलेगा, एकदम परफेक्ट एकदम। आपको कोई दिक्कत होगा तुरंत आप बताइएगा बाबू। इन लोग के लिए एक तो अलग से टाइम स्लॉट है। उस टाइम पे ये लोग कुछ भी प्रॉब्लम कहीं भी रहेगा ड्यूटी में, पता है कि इस समय क्लास रहता है, उस टाइम स्लॉट में फटाक सर ऐसे दिक्कत है, क्या करे क्या नहीं करे। हम कुछ सॉल्व करने लायक रहता तो ऐसे बोल देते हैं, नहीं तो लगता है कि ना इसी बैच का जो सीनियर है वो भी तो अपने यहाँ का है। नहीं समझ गया? सचिवालय में तो इतना गया है सब, लगी नहीं रहा है कि सरकार का सचिवालय है।
सचिवालय लग रहा है कि अपने सचिवालय है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टोटल कितने राज्यों की समुद्री सीमा, और ये 9 राज्य मिलके कितना किलोमीटर? टोटल स्थलीय सीमा कितने राज्य? 18, और ये 18 राज्य मिलके 15,200। 15,200 कितने राज्य मिलके? 18 राज्य, और 6100 किलोमीटर। अगर हम इसमें केंद्र शासित भी मिला लें तो 7516, तब उसमें अंडमान निकोबार भी मिलाना पड़ेगा। नहीं समझे? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब चीज को शामिल करना पड़ेगा वहां पे। तब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अपनी ना अभी मन भी नहीं करेगी, कहेगा हमसे ज्यादा जानते हैं। हाँ? इनका दिमाग काम कर रहा है, अभी बुढ़ौती में दिमाग संतुलित रहता है। हम पढ़ेंगे। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है। आगे बढ़े, चलिए अब आगे का क्लास कल समझ